नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पे द एट्थ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, एट्थ कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, ठीक है, पहले हम इसके डिफरेंस की बात करें, इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। और इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, इसको मैं D1 बोल रहा हूँ, इसको D2 बोल रहा हूँ। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 5। ठीक है। और अगर अब मैं इन दोनों के एलसीएम लूँ, कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लूँ, D1 D2, इसका मैं एलसीएम लूँ, तो ये मेरे पास जो आपके पास 8 टर्म की बात हो रही है, यहाँ पे एलसीएम और ये आपके पास D के इक्वल मैंने ले लिया। तो एलसीएम जो होगा 4 और 5 का, वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये जो 20 है ना, वो जो आपके पास T8 निकालेंगे, है ना, T8 निकालेंगे, उसका ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉमन टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 11, n-1 8 8 और इंटू डी आपने निकाल लिया। डी कैसे निकलता है भाई, जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं, जो कॉमन सीरीज की आप बात कर रहे हैं, उसका डिफरेंस कैसे निकलेगा, दोनों सीरीज का डिफरेंस ले लो और उनका क्या लेना, फिर एलसीएम लेना है। तो वो आप जो फाइंड कर रहे हैं उसका एलसीएम निकलेगा, वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ से T8 कितना हो जाएगा आपके पास, T8 11 और 7 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 140। 11 प्लस 140 इक्वल टू हो जाएगा 151। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सीरीज आपके पास 3 सीरीज भी गिवन हो सकती हैं। 3 सीरीज होगी तो एक D3 का और डिफरेंस निकालो, है ना, फिर इन तीनों का एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आया, जो सीरीज आप फाइंड करना चाह रहे हैं ना, जो कॉमन टर्म जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं कॉमन टर्म, ये उसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2023 का है। यहाँ पे द सम ऑफ द कॉमन टर्म, देखिए अब यहाँ पे 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ गए हैं वो। वहाँ पे सिर्फ हमें 8 टर्म पूछी थी, यहाँ पे उस जो कॉमन टर्म्स हैं उनका सम की बात हो रही है, उनकी समेसन की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास अगर 3 है, तो मैंने अभी आपको बताया था भाई, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी बताया था, वहाँ पे यहाँ पे जो D1 है वो कितना है आपके पास 4, D2 आपके पास यहाँ पे क्या है 3 और D3 यहाँ पे क्या है 5। D1 इस टर्म का कॉमन डिफरेंस, D2 इसका और D3 इसका। अब जिसका हम समेसन फाइंड कर रहे हैं ना, उसका कॉमन डिफरेंस की बात करें तो D1 D2 और D3 का क्या होगा, एलसीएम। और इसके एलसीएम की बात करेंगे, इसके एलसीएम की अगर बात करेंगे तो इन 3 नंबर्स का जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा 4 3 5, वो होगा 60। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया किसका, जिस का आप सम निकालने जा रहे हैं, जिसका आप क्या निकालने जा रहे हैं, सम निकालना जा रहे हैं, है ना। अब आपको ये देखना है थोड़ा कि भाई यहाँ पे आपको टर्म दिखाई नहीं दे रही अभी, भाई यहाँ पे आप 3, यहाँ तक कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, कुछ कॉमन दिखा रहा दे रहा है, यहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा ना यहाँ पे कुछ कॉमन। अब आपको कॉमन थोड़ा देखना है ना, कॉमन आपको देखना है। और अगर आप कॉमन देखेंगे यहाँ पे तो कॉमन देखिए भाई, यहाँ पे ये इसको आप थोड़ा समझिएगा, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे आपके पास ये 19 आएगा, फिर 23 आएगा, ऐसे चलते जाएंगे। तो आप एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ता है ना, ऑब्जर्वेशन हमें करना पड़ता है। ये 197 तक चल रहा है, ये 359 तक है। और इसकी अगर बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो आपके पास क्या आ सकता है, ये 399 तक है ना। इस ये जो आपके पास है ये सो ऑन चलते चलते 399 तक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉमन टर्म की हम बात करेंगे तीनों सीरीज में। तो यहाँ पे आप एक कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल वाला मेथड आपको समझना है कि भाई कहाँ से ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो इस सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये कॉमन डिफरेंस कितना 5 है, 5 ऐड किया
तो 22, 27, 32 है ना, 37 फॉर आपके पास फिर क्या आएगा, 37 नहीं, हाँ 37, फिर उसके बाद आगे बढ़ाते जाएंगे तो 47। तो यहाँ पे एक टर्म आ गया आपके पास 47 है ना ये। अब इसमें थोड़ा 3 इंक्रीज करो। अगर 3 इंक्रीज करेंगे थोड़ा टाइम टेकिंग तो होगा, लेकिन यहाँ से एक टर्म जो निकल कर आएगी यहाँ पे भी 47 मिलेगा। फिर आप इसमें 4 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 47 मिलेगा है ना। तो आपके पास 47 फर्स्ट ऐसी टर्म होगी जो कॉमन होगी। ठीक है, तो आपने 47 लिया और 47 में जब आप 60 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 107, और फिर 60 ऐड करेंगे उससे नेक्स्ट क्या होगी, 167, और फिर आप 60 ऐड करेंगे 167 में अगर 60 ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगी आपको, 227। और भाई 227 की तो ये बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे तो 197 है, यहाँ पे तो 197 है, हम 197 से तो आगे जा ही नहीं सकते। और सिर्फ हमारे पास कितनी टर्म की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ इन 3 टर्म्स के एडिशन की बात हो रही है। और अगर हम तीनों का सम करें 47 प्लस 107 प्लस 167, दिस इज इक्वल टू 1 और 3 to 1। क्लियर है। देखिए भाई रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन है ना, अब 4 का पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पे भी देखिए, ये आपके पास 2022 में भी ये क्वेश्चन था है ना, 2022 में भी था, 2023 के दोनों शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहां पे भी यही बात हो रही है, यहां पे भी आपके पास यही बात हो रही है। तो देखिए भाई यहां पे हम बात करें तो इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें, फर्स्ट यहां पे आपके पास 3, और इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे 78, और यहाँ 59 टर्म था 3। द सम ऑफ 3 कॉमन बोथ द सीरीज इज इक्वल, द सम ऑफ द टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल। अगर ये दोनों सीरीज आपकी इक्वल है तो हमारे पास, अब फर्स्ट कॉमन टर्म की बात करें दोनों में तो यहां से इक्वल है 9 है ना। तो फर्स्ट जो कॉमन होगी वो क्या है आपके पास 9 है। तो 9 के बाद अब मुझे क्या चाहिए भाई, अभी जो प्रीवियस में बताया लिख लेते हैं ना, 3 6 9 12 15, ये कहाँ तक है 78। दूसरी टर्म 5 9 13 17, इसकी बात करें कहाँ तक 59। इसका D1 की बात करें तो क्या होगा, इसके D1 की बात करें तो क्या होगा 3, इसके D1 की बात करें D2, कॉमन डिफरेंस इसका 4 होगा। अगर हम कोई अलग कॉमन टर्म की बात करें और उसके डिफरेंस की बात करें तो एलसीएम निकालेंगे 3 और 4, वो क्या होगा 12 होगा, वो क्या होगा 12 होगा। और फर्स्ट टर्म कॉमन क्या दिखाई दे रही है 9, तो 9 से शुरू होगा, 9 से शुरू होगा, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या होगी 9 से शुरू होगा, उसमें क्या ऐड करेंगे 12, 12 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो सर हमें तो एडिशन ही नहीं आता, 21, फिर क्या मिलेगा 33, फिर क्या मिलेगा 45। तो ये आपके पास वो सीरीज है। लेकिन इसने क्या बोल दिया यहाँ पे, देन द सम ऑफ द टर्म कॉमन टू बोथ द सीरीज इज इक्वल, तो दोनों सीरीज के वो इक्वल हो जाएगा। अगर मैं ये नहीं बोलते तो हम इस सीरीज का जो भी वो पूछता आपसे, मतलब 20 टर्म का समेसन पूछता या 30 का पूछता तो हम निकाल लेते, बट यहाँ पे जो इक्वल उन्होंने बोल दिया पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस है, और इसकी हम T78 की बात करें, T78 की टर्म की, तो ये 78 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 234, और इसके आपसे बोला गया है क्या है T59, और T59 अगर टर्म की बात करें हम T59 तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 5 प्लस 59 माइनस 1, तो ये आपके पास 5 प्लस 59 माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 237, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो nth कॉमन टर्म है, nth कॉमन टर्म है वो क्या होगा आपके पास,
nth कॉमन टर्म की जो बात हो रही है वो आपके पास फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपके पास 9, 9 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 12, वो लेस देन इक्वल टू 234 होगा। ये कहानी यहाँ पे जरूरी थी। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे 9 प्लस 12n माइनस 12 लेस देन इक्वल टू 234, यहाँ पे 12n माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 234, 12n माइनस लेस देन इक्वल टू 237। तो ये कहानी भी आ गई, n लेस देन इक्वल टू 237 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ अगर हम इसे कंप्लीट डिवाइड करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 17, क्योंकि हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेनी, जहाँ तक डिवाइड हो सकता वो। तो n इक्वल टू कितने आ गए आपके पास 17 आ गया, सॉरी 17 नहीं 19 है ना, 19, n इक्वल टू 19। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है कितने टर्म का, S19 टर्म का, S19 का सम। तो n बाई 2a इंटू 9 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू डी आपको पता ही है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखिए 2 यहाँ भी है और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। और ये आएगा 12 इंटू 9 108, और 9 ऐड कर देंगे इसमें आपको ये मिलेगा, और फिर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 2223, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे n आपको नहीं बताया, n आपको फाइंड करना है, और n की कंडीशन उन्होंने दे दी सम ऑफ द टर्म कॉमन टू बोथ द